ठीक है, अच्छा। Bin Huangweiwu, Fukuzawa Kyushu. Bin Huangweiwu, Fukuzawa Kyushu. मास्टर ज़ेड, आप अंदर कैसे आए? मेरे बेटे, तुम्हारे पिता लगभग मर चुके हैं। मरने से पहले मैं अपने पोते को नहीं पकड़ सकती, वह मर गया। माँ, आप सालों से ये चीज इस्तेमाल कर रही हैं। क्या आप नई वाली नहीं ले सकती? बहू की तलाश मत करो, मैं तुम्हारे पिता के साथ मर गया। चिंता मत करो, मुझे वो लड़की मिल गई है। मैं उससे अभी शादी करूंगा। 20 साल आप कैसे ढूंढ सकते हैं? आज मैंने एक ब्लाइंड डेट रखी है। मैंने अभी विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की है। बहुत अच्छी उम्मीद है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें दिखाने के लिए मर जाऊंगा। हिम सम्राट, कोई एक चुनो। मुझे उसकी गंभीरता चाहिए। नमस्ते, क्या आप ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं? नहीं, वह हैंडसम है, लेकिन वह मुझसे लंबा लगता है, एक ग्रेजुएट की तरह। यह लड़का अच्छा है, अच्छी सूरत, शरीर मजबूत है, लंबा और बड़ा। यह मेरे पसंद का लड़का है। नमस्ते। हैंडसम लड़का खुद का परिचय देता है। मेरा नाम लिंगफेंग है, इस साल 24 का हूँ। मैं पुरुष हूँ, मेरा शौक औरतें। कोई बुरी आदत नहीं। अभी एक सफाई कर्मी, मासिक वेतन 2,600। मेरी माँ ने कहा आप अभी कॉलेज से निकले हैं। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। तुमने झूठ क्यों बोला? लोग हमेशा पीली फूल वाली लड़की के बारे में कहते हैं। बड़ी बहन, पीली फूल वाली लड़की? यह अलग क्यों है? भूल जाओ, हम नहीं जा रहे। हे, ऊप्स। ओह, हे, हैंडसम, क्या तुम मेरी कार की चाबियां ले सकते हो? मुझे नहीं लगता पोर्श। हे, मैं बस यह कहना चाहूंगा, आप मुझसे शादी कैसे करेंगे? अजी, मैंने तुमसे शादी की। बागभेड़िया शब्द क्या है? दूसरे रिंग रोड पर कई विला। जरूरत नहीं। साथ ही एक बेंटले कोई दुर्लभ नहीं। और 10 मिलियन की जमा पूंजी। अलविदा। हैंडसम, रुको तो। मत जाओ। तुम नहीं चाहते? यह कौन है? मैं ड्राइवर का इंटरव्यू ले रही हूँ, आप देख रहे हैं। यह अच्छा रहा, ड्राइवर की कमी है। चलो चले। आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता? ज्यादा बचकाना मत बनो, चलो। जान, तुम बहुत खुशबूदार हो। युवा मालिक, ये आपने मेरी शर्तें मान। चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे भाती हो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। रिसेप्शन। दीदी, मेरी सुनो, कुछ नहीं हुआ। यह गंभीर हो रहा है। तुमने कहा था कुछ नहीं था। जब तुमने पता लगा ही लिया तो मैं नाटक नहीं करूंगा। मेरी बहुत सी औरतें हैं, ये सच है। तुम करोगी क्या? चाहे हमारी शादी तय की गई हो, हम इज्जतदार लोग हैं। फैंग परिवार की इज्जत कहाँ रखोगे? हमारा ये परिवार सर्वोत्तम में से है। तुम्हारा फैंग परिवार चिपका हुआ है, चाहे मैं दूसरी औरतों से मिलता हूँ। तुम करोगी क्या? बहुत अच्छा, मैं अभी तुम्हें तलाक देती हूँ। आज से हम अलग रहेंगे। तुम मुझे तलाक दोगी? तुमने खुद मांगा, चाहे मुझे उससे शादी करनी पड़े। कभी तुम जैसे बदमाश से शादी नहीं करूंगी। क्या बक रही हो तुम? मैं उस मूर्ख से भी गया? मुझे छोड़ो। इतनी देर तक तुम्हारे पीछे भागा, तुम्हारा हाथ तक नहीं छुआ। तुम मुझे तलाक दे सकती हो? ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। देखो तुम्हें कौन चाहेगा। तुम
छोड़ो मुझे, हे जानवर। फैंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फैंग परिवार? अगर मैं चाहता, फैंग परिवार कुछ नहीं है। मैं फैंग परिवार मिटा दूंगा। डॉक्टर, वहां कौन है? मेरा मजाक किरकिरा करने की हिम्मत? अपनी जुबान संभालो। गधे के बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम देख लेना। किधर से? नहीं जानता था तुम इतने ताकतवर हो। तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूं। और ये लड़की तुम्हें कैसी हाँ या नहीं? क्या ये इस माने की लड़की है? जवाब दो। तुम मुझे बेइज्जत होते देखना चाहते हो? ठीक है, मैं 3 महीने तक तुम्हारा ड्राइवर। बाद में मैं जा रहा हूँ। यह तय हुआ। तो मुझे घर छोड़ दो, मुझे नहाना है। आज रात मुझे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है। हेलो, यह केक तुम्हारे लिए है। महोदया, अब वापस जाने का समय हो गया है। बाहर निकलो। क्या वह था लड़की? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम घिनौने बदमाश हो। तुम ही रो रहे हो। मुझे लगा कि यह हो गया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ? आप देखना चाहते थे। तुम मरे हुए लफंगे हो। यह तुम्हें घिनौना लगता है। ए, लियू फांग, तुम यहाँ कैसे? मैंने मिस फांग के लिए कॉकरोच पकड़ा। मेरी चाची मुझे तुरंत इस गैंगस्टर के पास जेल में। मुझे यह पसंद है। ओह ओह, लिंग फेंग सुबह की बात जारी रखना चाहता है। माफ करना चाची, हम सचमुच उपयुक्त नहीं हैं। चाची मत कहो। अपनी बहन को बुलाओ। मुझे नहीं पता मेरी बहन अच्छी है या नहीं। लड़की को खजाने की तरह मानना। मेरी बहन इन छोटी लड़कियों से ज्यादा कर लेगी। ओह ओह, बड़ी बहन को भूल जाओ। मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। हिलेई फेंग, अगर तुम जाने की हिम्मत करते हो, मैंने कहा था तुम अशिष्ट थे। जब मैं तुम्हें पीटूं तो संभलना। मुझे परवाह नहीं। अपने अन्याय के लिए मुझे दोष मत दो। बहन, तुम इतनी बदमाश नहीं हो सकती। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे साथ पीने चलो। चलना ठीक है। फांग शिन्युए से पूछो, शायद वह उस समय की लड़की है। उफ, सोचना बंद करो, जल्दी करो। तुम शादी करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें जन्म नहीं दूंगी। चाची, इतने बदतमीज मत बनो। मैं आज यहाँ हूँ। तुमने नहीं कहा कि तुम इस गरीब आदमी से शादी करोगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या वो तुम्हें बचाएगा? मेरी माँ को छोड़ दो, वह एक खास आदमी है। ये शाओ की पहचान है। वो तुम्हें एक आशीर्वाद के रूप में देखता है। तुम्हें चुनने का क्या अधिकार है? अगर तुम ये शाओ से शादी कर सको, तब हमारे फोंग परिवार का कद भी बढ़ेगा। जब तक तुम शादी न कर लो, मैं तुम्हें फिर से सताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा जिसने मुझे अपमानित किया। कम महत्वाकांक्षा। मेरी दुल्हन खाना नहीं बनाती। मैंने अभी तक बोरी नहीं खोली। तेरी माँ, चुप हो जा। आपने हमारे घर में निवेश का वादा किया था। क्या आप थोड़ा और जोड़ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या वो खाना बनाता है? मुझे आज रात पता चल जाएगा। चिंता मत करो। अगर वो वैसा कर सके जैसा आपने कहा, अगर ये सही रहा, तो मैं तुमसे बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ।
हेलो, क्या? जिन्यू को ये लेंग हुई ले गया शहर के सबसे बड़े होटल सोंघे में। हम जिनयू को बचाने के लिए तुरंत निकल रहे हैं। अगर फांग जिनयू को कुछ भी हुआ तो मैं ये परिवार को मिटा दूंगा। बैठने का समय है। ठीक है। हाँ हाँ। यह रही दुल्हन। मुझे छोड़ो, हिलो मत, मुझे छोड़ो। फांग जिन्यू, ये हमारा खास दिन है, गरिमा में रहो, मुझे शर्मिंदा मत करो। क्या तुम मदद का हाथ ठुकरा रहे हो? आज रात इंतजार करो, तुम देखोगे मैं क्या कर सकता हूँ। भले ही मुझे सुअर या कुत्ते से शादी करनी पड़े, मैं तुम जैसे बेकार से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे परिवार को पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पास विकल्प है। तुम बस एक सुनहरी चिड़िया हो जो हमारे ये परिवार ने पिंजरे में पाली है। तुम्हें मुझे खुश करना सीखना होगा। चुंबन करो, चुंबन करो, चुंबन करो, चुंबन करो। चलो, माहौल बन रहा है। वांग जिन्यू, तुम किसका इंतजार कर रही हो? माँ, युवा मालिक, ये क्या तुम ये परिवार को शर्मिंदा करना चाहती हो? बहुत अच्छा। वांग जिन्यू, तुम यहाँ साध्वी बन रही हो। मिस ली, सब ठीक है। सबसे अच्छा तो अभी बाकी है। जानवर, जानवर। आज रात इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या और भी रोमांचक है। पिताजी, समारोह शुरू हो सकता है। श्रीमान, ये क्या आपको लगता है कि शुरू करने का समय हो गया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे दोहराऊं? क्या आप फांग को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बीमारी में। बस करो, बस करो, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। मैं मना करती हूँ। फांग जिन्यू, क्या तुम चाहती हो कि मैं घुटनों पर गिड़गिड़ाऊं? तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। क्या? ये मेरा शादी का प्रस्ताव है। घुटनों पर बैठो और मुझे धन्यवाद दो। पागल, पागल। मेरा हार कैसा लगा? मेरा हार पहनो और तुम मेरे मालिक बनोगे। आगे बढ़ो। एक शानदार जोड़ा एक दूसरे के लिए बने। उनके पवित्र मिलन पर बधाई। मैं इस शादी का विरोध करता हूँ। मैं भी इसका विरोध करती हूँ। शिन्यू, हम तुम्हें बचाने आए हैं। लेरू फेंग, तुम आ गए। तुम सचमुच आने की हिम्मत करते हो। चूंकि तुम यहाँ हो, तुम जिंदा नहीं लौटोगे। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। आज सिर्फ मैं नहीं, मैं तुम्हें उसके सामने तोड़ दूंगा और फिर मेरे भाई इसका फायदा उठाएंगे। तुम क्या करोगे? बताओ तो सही, तुम ये उसे आजाद करने के लिए क्या चाहिए? आजाद करूं? मैं चाहता हूं कि फंग शिन्यू देखे उसका प्रेमी वो कितना बेवकूफ और निकम्मा है। इसके अलावा ये परिवार की ताकत से। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह है? सासू माँ, ऐसा लगता है कि आपके परिवार को मेरे निवेश की जरूरत नहीं है और शिन्यू मुझसे मिलना नहीं चाहती। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम फंग परिवार के मामले में दखल देते हो? अरे बाप रे, एक मामूली चालक चिल्लाने की हिम्मत करता है। देखो तुम कहाँ हो। क्या तुम जैसा आदमी यहाँ का हकदार है? कितनी अज्ञानता है। छी, क्या तुम्हें नहीं दिखता ये लिंगफेई तुम्हारी बेटी के साथ क्या कर रहा है? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मेरी बेटी आज ये शाओ से शादी कर रही है। क्या तुम जानते हो ये शाओ कितना दहेज दे रहा है? 1 करोड़। तुमने कभी 10,000 भी नहीं देखे। माँ, तुम्हें पैसा चाहिए या बेटी? बिल्कुल, मुझे पैसा चाहिए। फंग परिवार में तुम्हारी इकलौती कीमत यही है। मां बेटी का कैसा नजारा है। फंग शिन्यू, अपने भाग्य को देखो। तुम सिर्फ एक माल हो। मेरा ख्याल रखना। दहेज का 2 गुना। ये शाओ से माफी मांगो। अगर ये परिवार आज पीछे हट जाता है, तुम्हें इसका कड़वा पछतावा होगा। पैसे के लिए बेटी की खुशी कुर्बान करना। तुम इससे बच निकलने के लायक नहीं हो।
और तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने फंग शिन्यू को पाला है, वो वही करेगी जो मैं कहूँ। माँ, मैं ये लाओ हुई से कभी शादी नहीं करूंगी। लगता है तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तुम घटिया छोटी शैतान, मार डालो इसे, हरामखोरों, बेवकूफ, हिल जाओ। उसे मारो, मैं कहती हूँ। चलो चलते हैं। शिन्यू, अगर तुम इस आवारा के साथ गई, तुम फिर कभी फोंग परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी। जब से तुमने मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया, मैं अब फांग नहीं हूँ। देखते हैं कौन तुम्हें जाने की हिम्मत करता है। देखते हैं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। देखते हैं कौन मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करता है। छोटे, मेरे बेटे की शादी में दखल देने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। डोंगहाई में इतने सालों से मैंने इतना पैसा खर्च किया है, मैंने इतने लोगों को पाला है, सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ से छुटकारा पाने के लिए। तुम संख्याबल में मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हारी मुझसे बराबरी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें यहाँ से औंधे मुंह बाहर निकलवा दूंगा। देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। सम्राट सब्जी खाने में देर से आए हैं। यह एक गलतफहमी है। हाँ, पिछली शादी। हाँ, आइए आइए, अपने आप को बुलाओ। हाँ, कृपया। ओह, आपकी अंगूठी। कृपया मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगा। एक बार फिर, ये परिवार को अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं। मैं जांच करूंगा कि क्या हुआ। बॉस, हम नहीं हैं। इस समूह को धोखा दिया गया था। इस लड़के द्वारा आमंत्रित समूह प्रदर्शन। ये जानना कि कौन व्यक्ति नई चांद को बचा पाएगा। वास्तव में स्थापित, हम सभी को धोखा दिया गया है। लिन फेंग, आपकी क्या पहचान है? उसने मुझे बताया कि आप ड्राइवर थे। मैं सचमुच ड्राइवर हूँ। और वह? यही वह समूह है जिसकी मुझे तलाश है। नहीं तो आज हम यह कैसे कर पाते? आप सही कह रहे हैं, समूह प्रदर्शन वह। हाँ, लिन फेंग, तुम कर सकते हो। तुम्हें किसने आने दिया? झूठे एहसास, घिनौना। दादी माँ, आप हमेशा मुझे क्यों निशाना बनाती हैं? तुम्हें मेरे पोते की जगह चुराने की किसने हिम्मत दी? मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मैं किसे दोष देती हूँ? दादाजी ने जाने से पहले मुझे अध्यक्ष पद सौंपा। मैं दादाजी के भरोसे पर खरा नहीं उतर सकती। दादाजी की बात करना बंद करो। वह बूढ़ा फैंग की जिंदगी या मौत से बेपरवाह। वांग के पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी मेरे पोते को होना चाहिए। तुम एक महिला हो। देर सवेर वांग परिवार तुम्हारे हाथों में हार जाएगा। वांग जी हाओ, तुम दादाजी को कैसे डांट सकते हो? क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते खा गए? ये बूढ़ी औरत वाकई भ्रमित है। मैं अध्यक्ष पद के लिए आपकी मदद करने हेतु मर जाऊंगी। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। फैंग जिन्युए, अगर तुम अब भी दादी को मानती हो तो अध्यक्ष पद सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे साथ अशिष्ट हो जाऊंगा। दादाजी ने आपको अध्यक्ष पद क्यों नहीं सौंपा? मुझे डर है कि मैं दिन भर खाऊं पीऊं और खेलूं। फैंग समूह बेच दिया। तुम यह कर सकते हो, तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। आओ, मैं बस अंधा हो गया था। तुम कौन हो? तुम्हें मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ड्राइवर का सहायक हूँ और मिस्टर फैंग का बॉडीगार्ड। अगर कोई इसे हिलाता है, मैंने पहले यह लेवल पार। यह एक रक्षक कुत्ता निकला। मैं कौन हूँ? तुम दोहरा रहे हो। मैं 10,000 बार दोहराता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे जैसा कुत्ता। मैंने तुम्हें डांटा। तुम्हें इससे मतलब नहीं। तुम्हें ज्यादा गाली देनी चाहिए
कम डांटना चाहिए। फैंग जी हाओ बहुत ज्यादा है। तुम खुद को क्या समझते हो? पर तुम तो मैं तो बस दिन भर खाने पीने वाला कचरा हूँ। मुझे सच में लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। चुप रहो राजा और नई चांद, मैं तुमसे मेरे पोते को डांटने को नहीं कह रही। क्या उसे यह करने से डर लगता है? उसने सालों में कम नटखट काम किए हैं। मैं तो कुछ भी करूंगा। मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। दादी, अगर मुझे अध्यक्ष का पद मिलता है तो मैं जरूर फैंग ग्रुप को अच्छे से व्यवस्थित करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरा पोता दुनिया में सबसे अच्छा है। तुम धीरे धीरे उसकी आदत डाल लोगी। एक दिन वो मर जाएगा। मैंने तुमसे कहा था। कहाँ जा रहे हो? काला कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। समझ गया, कोई गधा नहीं। और तुम भी अपने मालिक के पीछे चलो। कितनी दूर है? जी हाओ। बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? घटिया हरकतें तुमने शुरू की। तुम निकम्मे हो और दूसरों को सताते हो। चलो देखते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बुरी तरह पीटा। सब ठीक है, दादी को मत डराओ। मेरा बदला लेने के लिए धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। गलतफहमी मत पालो। मैं शिष्टाचार के नाते धन्यवाद कह रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ज्यादा अकड़ो मत। किस आधार पर तुम्हें लगता है कि मैं इतरा रहा हूँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब से तुम मेरा कहना मानोगे। 3 नियम तय करने होंगे। पहला, तुम मेरे जीवन में दखल नहीं दोगे। दूसरा, दूसरों से चोंचलेबाजी नहीं। तीसरा, तुम मुझ पर डोरे नहीं डालोगे। तुम्हारी अपूर्ण शारीरिक माप के साथ मैं यह सुख भी नहीं उठाऊंगा। लिंगफेंग, मेरी माप में क्या खराबी है? साफ साफ कहो। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हालो। तो तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? ओह, एक ड्रिंक लो, बेहतर महसूस करोगे। इसका मुझ पर जबरदस्त असर हो रहा है। नहीं, उन्होंने कामोत्तेजक मिलाया है। वह क्या खिचड़ी पका रहा है? मिस, मुझे बाद में गाड़ी चलानी है। मैं पीना टालूंगा। देर हो रही है। अच्छे से आराम करो। मैं चलता हूँ। मेरी प्यारी, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। तुम किस बात से डरते हो? मुझे डर नहीं लगता। मुझे वाकई कुछ काम है। मुझे जाना होगा। ओह, तुम जाना चाहते हो तो मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मुझे सचमुच पेंटिंग नहीं आती। मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हैं। यह तुम्हारी प्रेरणा को रोक रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मुश्किल हो रही है। अगर मैं अपने कपड़े उतार दूं तो तुम्हें बिल्कुल नई प्रेरणा मिलेगी। ओह, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। मुझे अचानक प्रेरणा आ गई। क्या तुम पक्के हो? पक्का, निश्चित और उससे भी ज्यादा पक्का। तो शुरू हो जाओ। मुझे निराश मत करना। लो, उत्कृष्ट कृति पूरी हुई। देखते हैं। लिंगफेंग, लिंगफेंग, तू मर गया। लगता है तुझ में ज़मीर है। तुम मुझसे मिलने आए, लिंग। लिन फेंग तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं हा। तुम कौन हो? ओह, तुम मुझे भूल गए? शियाओ वानियान, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारे लिए मेरे प्यार की वजह से मैं अंदर आ गया। उस रात के बाद से मैं रुकता न तुम्हारे मोहक शरीर के बारे में सोचता। आज रात मैं तुम्हें पालूंगा। तुम किस प्रजाति के हो? एक मेंढक और हंस? असंभव। तुम जाने दो। और तुम?
यह किलोमीटरों दूर से महक रहा है। हाँ हाँ, दिखावा बंद करो। मैं कमाल की हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। उसके साथ दूसरी ओर वह मुझे रुचिकर लगता है। हाँ हाँ हाँ, यह खाओ, तुम कामुक बिल्ली बन जाओगी। मैं हाँ हाँ हाँ, यह मौत से 10 गुना बुरा होगा। हाँ हाँ, मुझे छोड़ दो, वरना लिनबो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह बच्चा पहले ही दूर जा चुका है। आज रात हे, मैं तुम्हें पूरी तरह जीत लूंगा। तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ मुझे ही देखोगे। हाँ हाँ, मेरे छोटे आदमी। हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो शिवयिन, तुम बर्बादी की ओर भाग रहे हो। लई फेंग, तुम क्यों वापस आए? तुम इस औरत को नहीं चाहते। तुम मेरे मामलों में क्यों ठीक है, वह नहीं चाहती। तुम्हारे जैसे लोग तबाही मचाते हैं। आज तुम सबक सीखोगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह, सीधा। आउच, आह। मुझे नीचे से मत मारो। क्या वह मर गया? अगर वह नहीं मरा तो दूसरा। इन सब के बाद वह नपुंसक बन जाएगा। उसे सबक मिला, उसने मुझे उकसाया। और तुमने मुझे भी परेशान किया। लिन फेंग हिसाब चुकता करेगा। मेरे कुछ काम है, मैं जा रहा। लिन फेंग, जरा रुको मेरी बूढ़ी। अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता, वापस मत आना। कमीनी बुढ़िया, श्याओ ग्रुप हमारे साथ नाराज है। हमें ऐसा प्रोजेक्ट क्यों सौंपा गया? इतनी आसानी से यह हमें मारने का जाल है। तुम्हें यह अनुचित लगता है? और तुम सीईओ की कुर्सी पर कब्जा किए हुए, यह उचित है? तुम्हारी अक्षमता मुझे बर्बाद कर रही है। दादी, फंक्शन युए, तुम्हें मेरे पोते का अपमान करने की हिम्मत हुई? क्या तुमने कोई पागल भालू निगल लिया है? क्या तुम बहादुर बन गई हो? दादी माँ, बिल्कुल नहीं, मुझे यह अनुचित लगता है। अगर फांग जीहाओ को यह प्रोजेक्ट मिला तो मैं अपना सीईओ पद छोड़ दूंगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ। कब्जा करने की कोशिश मत करो। संक्षेप में, अगर तुम सफल हुई तो तुम रहोगी, वरना तुम चली जाओगी। हाँ, मैं भी यही कहना चाहती थी। समझी? मैं नहीं कर सकती। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, मेरी प्यारी बहन। तुम्हारे रूप के साथ अगर तुम मिस्टर शियाओ की बाहों में गिरोगी, मुझे यकीन है कि वह मना नहीं करेगा। कान में फुसफुसाया गया एक छोटा सा शब्द, और यह सौदा पक्का। तुम बेशर्म हो। तुम जाओ, मैं पैसे के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी जगह यह करूंगा। इधर आओ, उसे बांध दो। मैं खुद उसे मिस्टर शियाओ के बिस्तर में डाल दूंगा। मुझे छोड़ो। कौन इसे फिर से हिलाने की हिम्मत करेगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर वही तेरे कुत्ते जैसे बाल। तुम कितने बहादुर हो। पिछली बार जब तुमने मेरे पोते का नाम लिया था, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हिम्मत क्यों न कर, सिर्फ आना ही नहीं, आज मैं तुम्हें डांटूंगा भी, बूढ़े और भटके हुए। क्या कहा तुमने मुझे? तुम्हारी मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, फेंग के पूर्वजों ने फेंग ग्रुप की स्थापना की थी। यह कितना आसान नहीं था। तुम्हें नहीं पता कि फेंग जीहाओ कौन है। तुम्हें नहीं पता कि फेंग कितनी मेहनत करता है। तुम यह सब जानते हो, फिर भी तुम अपने पोते का पक्ष लेती हो। तुम कहती हो कि तुम बूढ़ी नहीं हो, तो तुम क्या हो? घमंडी। तुम क्या हो? तुम्हारी मुझे यहाँ सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने ये तय किया है, अगर तुम शॉ ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला पाई, तो फेंग सिनी को कीमत चुकानी होगी। फिर घर से निकल जाओ। मैंने सुन लिया। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, फिर ग्रुप की जीत की बात करेंगे। मैं ठीक हूँ। 3 दिन में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुंह पर तमाचा क्या होता है। लियू फेंग,
तुम्हें इतना जोर नहीं देना चाहिए। अगर तुम यह प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर पाए तो कंपनी इसे फेंग जीहाओ को सौंपने वाली है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? अभी के लिए बस इतना ही। मैं पहले कंपनी जाकर एक बयान दूंगी। यह जीवन या मृत्यु है। मैंने खुद पर फिर से विचार किया। नमस्ते। तुम्हारी बड़ी बहन इसमें क्यों शामिल है? जिस दिन तुमने जाने को कहा था, मुझे तुम्हें ढूंढने का समय नहीं मिला। क्या तुम यह कहने की हिम्मत करोगे कि मैं? तुम हिसाब कैसे चुकाना चाहते हो? मेरे घर चलो, पीते हैं। चलो भी। उफ। अगर तुम्हें खुद का डर है। हे, जा रही हूँ। बहन, तुम कुछ नहीं कह रही हो। मेरे हाथ खुजला। हे, तुम आज, तुम्हारे पास बस यही मौका है। मैं अब खुद को दवा नहीं दूंगा। बस तुम आज मेरे साथ रह सको। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा। यह तो बहुत मामूली शर्त है ना? लाइन। अब मैं कह सकता हूँ हाँ। लिन फेंग, क्या तुमने कभी किसी महिला को छुआ है? किसने कहा कि लाओ त्जू ने कभी किसी महिला को नहीं छुआ? लाओ त्जू ने अधिक महिलाओं को छुआ। तो आप महिलाओं में कैसे भेद कर सकती हैं? मैं झूठ नहीं बोल सकती। तुम मूर्ख हो। तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। आप नई चांद में बहुत रुचि रखते हुए दिख रहे हैं। मैं बस कुछ पक्का करना चाहता था। यह आपकी रोमांटिक जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई बात नहीं। दीदी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बताएं। आज मेरे साथ चलो। मैं निश्चित रूप से कहूंगी। चलो, टोस्ट करते हैं। टोस्ट, टोस्ट, टोस्ट। बड़ी बहन, आपका वजन कम नहीं हो रहा है। मैं थक गया हूं। आपकी खुशबू अच्छी है। मैं क्या कर रहा? अंकल शियाओ, ये मेरे पिता का दिल है। सही समय पर हंसे। आप में दिल है। अंकल शियाओ, बस इस बार ये परिवार अनुबंध प्राप्त कर ले। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपनी छूट से बहुत संतुष्ट होंगे। चिंता मत कर। यह बोली बैठक बस एक प्रक्रिया। जब तक मैं, आप निश्चित रूप से बोली जीतेंगे। फिर सिखाने के लिए काम होगा। हाँ। अध्यक्ष फंग की बोली बैठक जल्द ही शुरू होगी। हाँ, वह फोन पर उपलब्ध नहीं है। मैं संपर्क नहीं कर सकता। इस तरह का सार समय इतना अविश्वसनीय है। मैंने इसे हमेशा संभाला है। भूल जाओ। 10 मरे। हे भगवान। शिन्युए, फिर से मिले। तुम अब भी बहुत कामुक और आकर्षक हो। अपना मुंह साफ रखो। यह एक बोली है। खुद को ज्यादा मत समझो। आज मैं आपको दिखाता हूं कि ये लेंगुई कितना शानदार है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। लाओ त्जू के लिए और भी शक्तिशाली स्थान है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। मेरे पास अभी भी कई अनोखे कौशल हैं। क्या आप आजमाना चाहती हैं? मैं तुम्हें एक घिनौने आदमी के रूप में नहीं देखना चाहती। वांग शिन्युए, मैं आज सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं जीतूंगा। तुम्हें अभी भी मुझसे निपटना होगा। ये बहुत चतुर है। अंकल शॉ,
इस बार शॉ ग्रुप का प्रोजेक्ट, पर इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। आप अभी भी लापरवाही नहीं कर सकते। मैं सुझाव देता हूं, किसी ताकतवर कंपनी को ढूंढो, फैंग जैसी छोटी कंपनी, या जितनी जल्दी हो सके इसे बाहर कर दो। हाँ, छोटा फैंग ग्रुप भी बोली में भाग ले सकता है। यह सबके लिए समय की बर्बादी है। यूक्लिड जैसी कंपनियां, ढंग का कोई मॉडल प्रोजेक्ट भी नहीं। मेरा मतलब है, जल्दी करो। यह शर्मनाक है। शियाओ जोंग, हमारा फैंग ग्रुप बड़ा नहीं है, पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी किए हैं। हम बोली में भाग लेने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। मिस्टर फैंग, सब आपके लिए ही है। आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मुझे शर्म का डर नहीं है। कृपया प्रक्रिया का भी पालन करें। ओह, चूंकि उसे शर्म का डर नहीं है, मिस्टर लियाओ, शुरू करते हैं। ठीक है, मैं पहली बोली की शुरुआत का ऐलान करता। कृपया प्रस्तुतियों की संख्या जमा करें। ये इतना मुश्किल क्यों है? अगर तुम अच्छा काम करना चाहते हो, मैं तुम्हें कौन सी परियोजना दे सकता हूं? तो मैं देख रहा हूं तुम कब तक टिकते हो। सबसे ऊंची और सबसे कम कीमत हटा। पहले दौर के नतीजे। ये समूह फैंगशी झांग समूह और वांगशी समूह जीतते हैं। अन्य कंपनियां बाहर। हमें क्यों बाहर किया गया? हम दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाँ, मैं संतुष्ट नहीं। पहला दौर कीमत के आधार पर तय होता है। आपकी पेशकश कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है ना? हम दोनों ने अच्छे कपड़े पहने हैं। कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा। हमने कल मौका नहीं भुनाया। आज तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। लगता है तुम भाग्यशाली हो। चिंता मत करो, हम अपना समय लेंगे। तुम देखोगे मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करूंगा। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं। अगर इस बार तुम चूकी, फांग परिवार तुम्हें बाहर फेंक देगा। तुम्हें कैसे पता? तुम जैसी एक हसीन, मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूं। शांत रहो, मैं यह प्रोजेक्ट जीतूंगी। पूरे किनान शहर में मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं होता, वरना कोई भी सहयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे साथ एक रात गुजारो। ये प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कौन मुआवजा देगा? तुम बेशर्म हो। तुम मुझे घिनौने लगते हो। घिनौना? मेरे पास इससे भी बुरा है। क्या तुम देखना चाहोगे? मुझे छोड़ो, अपने गंदे हाथ हटा। कौन चिल्ला रहा है इसे? ये फांग परिवार का कुत्ता है। अपनी जबान संभालकर बात करो। ये मत सोचो कि तुम्हारी काबिलियत मुझे प्रभावित करेंगी। मैं तुम्हें बताता हूं, भले ही तुम यहां हो, तुम फांग का भाग्य नहीं बदल सकते। फांग शिन्युए को सड़क पर फेंका जाएगा। तुम सचमुच एक आवारा कुत्ते बन जाओगे। इतना सारा पैसा। किनान में क्या तुम्हें सचमुच लगता है तुम सर्वशक्तिमान? तुम्हारी बातें सुनकर तुम जीत सकते हो। मैं तुम्हें सच बताता, आज जब तक मैं यहाँ, केवल फांग समूह ही जीत सकता है। हंस लो, तुम जल्द ही नहीं हंस पाओगे। तुम कहाँ थे? माफ करना, मुझे देर हो गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम दोनों अभी हट जाओ। मैं फांग को द्वंद्व युद्ध में हराना चाहता हूं। जानवर, तुम यह नहीं कर सकते। तुम खुद को कैसे सही ठहराओगे? जानवर जो हमसे कहता है, हम वो करते हैं। हम बस किस्मत आजमाने आए थे। जबरदस्ती करने की जरूरत। श्याओ चू, झांग और वांग हट गए हैं। सिर्फ मैं और फांग बचे हैं। चलो आखिरी बोली लगाते हैं। ठीक है, बोली लगाने का आखिरी मौका।
युन फांग फांग, श्याओ शू ने मुझे बड़े होते देखा है। श्याओ शू, नतीजे घोषित करें। मैं घोषणा करता हूं कि विजेता फांग्स ग्रुप है। हम जीत गए। यह कैसे संभव है? फांग्स ग्रुप ने ये परिवार को हराया। लेकिन ये कैसे संभव है, धत्तेरे की? मैंने शायद गलत सुना। श्याओ शू, कृपया परिणाम फिर से घोषित करें। ये लोंग हुई, तुम बहरे हो क्या? सबने सुन लिया, सिर्फ तुमको सुनाई नहीं दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप हो जाओ, कमीने। चाचा शियाओ, जरा इसे दोहराइए। आखिरी नतीजा। सबसे जरूरी है फांग ग्रुप। ये कैसे मुमकिन है? मैं फांग से कैसे हार सकता हूं? फांग ग्रुप ने उचित प्रस्ताव दिया। फाइल बहुत दमदार थी, गुणवत्ता अव्वल दर्जे की। उन्हें न चुनने का कोई कारण नहीं। आप परसों रात ये नहीं कह रहे थे। आप हमारे ये परिवार की बात कर रहे हैं। यिन ले हुई, जुबान संभाल कर बात कर। आपके पिता की भी इतनी हिम्मत नहीं। शेन योंगशिंग, मैं आपकी कद्र करता हूं। मैं आपको चाचा शियाओ बुलाता हूं। आप खुद को कुछ समझते हैं, है ना? मैं आपको बताता हूं, मेरी नजरों में आपकी कोई औकात नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने? हिम्मत है, और मैं तुम्हें मार भी डालूंगा। भाई, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे हथियार की जरूरत, मैं बिना हिचकिचाए हाजिर हो जाऊंगा। डायरेक्टर फांग, चलिए चलते हैं। ली बाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बोली का तुमसे कुछ लेना देना है। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। यह कैसे हो सकता है? डायरेक्टर शियाओ की पैनी नजर है। उन्होंने यकीनन सबसे अच्छा चुनाव किया होगा। संक्षेप में, इस बार तुम्हारे बिना न केवल परियोजना चोरी हो जाती, बल्कि मेरी जान भी जा सकती थी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो तुम मुझे इनाम कैसे दोगे? लो, यह कार्ड ले लो। अब चलो, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े खरीदने ले चलती हूँ। जरूरत नहीं है ना, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, वैसे किफायती और व्यावहारिक, मजबूत और टिकाऊ। मैं कहती हूँ ले लो तो ले लो, बेवकूफी मत करो। फांग शिन्युए, क्या तुम वाकई इस दौर के मालिक हो? हे, तुम क्या सोच रहे हो मेरे प्यारे? दीदी, क्या तुम मुझे मेरे प्यारे बुलाना बंद कर? जब तुम ऐसा कहती हो, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? क्या मैं तुम्हें मेरे प्यारे बुलाऊं? मेरे मालिक, मेरे पति, मेरे अधिकारी। दीदी, इससे तो कुछ भी बेहतर होगा। तो मैं तुम्हें अगुंग बुलाऊं? मुझे अफेंग बुलाओ, यह हमेशा उससे बेहतर है। अफेंग, 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 हा, अफेंग, मुझे जवाब देना है। पहले अंदर आ जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत यहाँ से निकलो, यहाँ बदबू है। बदबू यहाँ की नहीं, तुम्हारी सांसों की है, जैसे तुमने कुछ गंदा खाया हो। गंदे भिखारी, तुम्हारी हिम्मत मुझे अपमानित करने की। हाँ, मैं तुम जैसे दिखावटी लोगों का अपमान करता। मैं दिखावटी? अपने पहनावे को देखो। तुम हमारी दुकान की इज्जत खराब कर रहे हो। दूसरे ग्राहक कैसे खरीदारी करेंगे? मैं तुम्हारा ग्राहक नहीं। तुम्हारी गरीब सी सूरत। क्या तुमने कभी सूट पहना है? हमारे सूट इटली से आयातित हैं। कम से कम 1 लाख युआन। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? वो वाला मुझे 1 दो। तुम पागल हो क्या? यह हमारी दुकान का सबसे महंगा सूट है। इसकी कीमत 200,000 युआन है। गंदे गरीब, मैं इसे खरीद सकता। सिर्फ 200,000 युआन ही तो है। बात करने से पहले खुद को देखो। जल्दी निकलो, मुझे तुम्हें बाहर धकेलने पर मजबूर मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ। अपने मैनेजर को बुला। मैनेजर साहब, आपको कोई बुला रहा है। खेलने के बजाय सो जाओ। अरे, लिंग फैंग, मेरे पुराने साथी। सुना है तुम फैंग कॉप के लिए गाड़ी चलाते हो। खूब तरक्की कर रहे हो।
जबकि मैं अभी भी एक छोटा मैनेजर लियू वेंजुन। हाई स्कूल में भी तुम्हारा रवैया अजीब था, जरा भी नहीं बदले हो। तुम्हारी माँ ने कभी देखा नहीं कि तुम में कमी थी। क्या कमी थी? दिल। हाँ। लिंग फैंग, तुम्हारी जबान और तेज होती जा रही है। सोचो, पहले तुम क्लास मॉनिटर थे। कौन सोच सकता था तुम इतने शांत रहोगे, एक भिखारी की तरह। तुम्हारी वजह से, तुम जैसे दिखावा करने वालों के बिना मैं इतना शांत कैसे रह पाता। क्या मजाक है? फिर हंसो और बाहर निकलो। लिंग फैंग, छिपना बंद करो, कुछ बड़ा करो इस बार। दुकान से कौन सा सूट चाहिए? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें भिखारी क्यों कहते हैं। फैंग, क्या तुम्हारे कपड़े धुले हैं? कौन सा पसंद है? चाची तुम्हें खरीद देंगी। कोई हैरानी नहीं, तुम इतने आत्मविश्वासी हो। तुम्हें एक अमीर स्पॉन्सर मिल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? अमीर स्पॉन्सर से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है। मैं उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ और मैं उसे रिझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझे? फिट रहना अच्छी बात है। अमीर स्पॉन्सर भी उस पर फिदा हो रहे हैं। जलन की बात है। तुम इतने बुरे क्यों हो? ऐसे कपड़े मैं दूसरों के पैसे के बिना खरीद सकता हूँ। वांग फैंग, क्या तुम झूठ बोलना बंद नहीं कर सकते? तुम्हारे जैसे ड्राइवर की आमदनी 3000 प्रति माह है। 10 साल में भी तुम इसे नहीं खरीद सकते। और अगर मैं इसे खरीद सकूं तो? अगर तुम इसे खरीद सकते हो, मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा। तो अपना सिर तैयार रखो। ओह, क्या तुम्हारे पास सदस्य कार्ड है? एक काला कार्ड? मिली कीमती चीज रखना गैरकानूनी है। कहना मत, मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। अगर मैं इसे दिखाने की हिम्मत, क्या समस्या है? लिंग फैंग, तुम बहुत ढोंगी हो। एक साथी के साथ ऐसा क्यों? इसे जांच लो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैनेजर साहब, कार्ड असली है। असंभव, एक मामूली ड्राइवर ये कार्ड नहीं रख सकता। जानना चाहते? मीटिंग के बाद मुझसे मिन्नत करना। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जहां तक मुझे पता है, कोई भी सुप्रीम सदस्य डायरेक्टर से कह सकता है तुम्हारी दुकान बंद करवा दे, वरना मैं सेंटर के डायरेक्टर से बात करूंगा। नहीं, रुको। बाप रे। खासकर मालिक से संपर्क न करें, वरना मेरी तनख्वाह कट जाएगी। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, कमीने। जल्दी से कपड़े ले आओ। ठीक है। बस करो, इतना घमंड मत करो, वरना मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। ठीक है, हम चल रहे हैं। चलो चलते हैं। अलविदा। अलविदा। अरे मैनेजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झूठे कॉन्ट्रैक्ट से हमें धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फांग जिहाओ, तुम मुझ पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? दादी, इन्हें देखिए, ये झूठे कॉन्ट्रैक्ट से हमें धोखा दे रहा है। मैंने इसे बेनकाब कर दिया और ये मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। फांग जिहाओ, भूमिकाएं बदलने की कोशिश मत करो। चुप रहो। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का क्या हक है? तो फिर ये मुझ पर कीचड़ क्यों उछाल रहा है? ये तुम्हारी गलती है। अगर तुमने झूठा कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया, क्या तुम दूसरों को दोष दे सकते हो? बुजुर्ग महिला, क्या आप भूलने लगी हैं? तुम फिर आ गए। तुम खुद को क्या समझते हो? यहाँ मुझे सबक सिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप लिंग भेद कर रहे हैं। आप एक तरफा बात सुन रहे हैं। आप भूलने के अलावा और क्या हैं? हाँ। दादी। लीफांग, तुम मेरी दादी को मार डालोगे। मैं तुमसे अभी नहीं निपटा हूँ। दादी, मैं ठीक हूँ। मैं मर नहीं सकती। फांग जिन्युए, देखो तुमने क्या किया। ये कॉन्ट्रैक्ट सच है या झूठ, उससे पूछने पर तुम्हें पता नहीं चलेगा। ज़ियाओडोंग, फांग के घर आने में तुम्हें कोई दिक्कत है? आमने सामने स्थिति साफ करो। तुम क्या चाले चल रहे हो? वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम पर कॉन्ट्रैक्ट धोखाधड़ी का केस ठोकूंगा। यह अनुचित है। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मानने की। मैं कानून को तुमसे निपट लेने दूंगा। हाँ, तुम किससे निपटोगे? हे दादी, जियाओ ग्रुप के जियाओपू यहाँ हैं। देखते हैं वे क्या करते हैं। मिस्टर जियाओ को बहुत अफसोस है। हमारा ये पोता हमारी टोली के लिए खराब है। अगर आपकी जरूरत हो तो बूढ़ा पोता अपने रिश्तेदारों को तबाह कर सकता है। इसे जेल भिजवा दूंगी। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी पोती हूँ। तुम हो। मैं नहीं आई। तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं।
ओह तुम ये दयनीय हरकतें फिर कर रही हो। मिस्टर जियाओ आ गए। आत्मसमर्पण करने में जल्दबाजी मत करो। पुलिस तुम्हें पकड़े उसका इंतजार करो। मिस्टर जियाओ अभी से इतराने लगे। मिस्टर शॉ, देखा आपने मैंने क्या कहा। माफ कीजिए, यह कॉन्ट्रैक्ट असली है। असंभव। ये ग्रुप इंडस्ट्री में सबसे आगे है। हमारा फांग परिवार ये से कैसे लड़ सकता है। ये हमेशा पिछड़ जाएगा। ये कोई लहर नहीं पैदा कर सकता। मिस्टर शॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट असली है। ये प्रोजेक्ट हमारे घराने का है। चिंता मत करो, मैं अच्छा काम करूंगा। आपको दिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। भविष्य में याओ फांग जिहाओ, तुम सचमुच बेशर्म हो। आप मिस्टर शॉ, ये चौकोर क्रोइसन कहा है। आखिरकार वो एक लड़की है, हमारा बेटा मर्द है, और ये प्रोजेक्ट इसे जियाओ को दे दो। आप क्या सोचते हैं मिस्टर जियाओ? यह प्रोजेक्ट फांग जिन्युए का है। मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुमने चुराने की हिम्मत की, मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दूंगा। आप धीरे धीरे पी रहे हैं। ऐसे नशा करना आसान है। नशा मुझे ये परेशानियां भुला सकता है। मैं उन लोगों और चीजों को भूल सकती हूँ जो मुझे दुखी करते हैं। फांग जिहाओ और तुम्हारी दादी ने तुम्हें गुस्सा दिलाने को कहा। तुम उन्हें मत सुनो। दूसरे क्या कहते हैं? मैं अकेले चला जाऊंगा, ठीक है। 5 साल की उम्र में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे सिर में चोट लग गई थी। अप्रत्यक्ष भूलने की बीमारी। मुझे बचपन की बातें याद नहीं हैं। मुझे पता भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तुम अपने माता पिता और दादाजी के लिए जियो और उनके लिए मत जियो। जैसे तुम वो छोटी बच्ची थी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरे घर में कैसे? कल तुम बहुत ज्यादा पी थी। तुमने मुझे जाने नहीं दिया। यह वह नहीं जो तुमने मुझे पीने दिया। तुम बस शराब का फायदा उठाना चाहते। क्या यह पहले से तय था? मैं एक बदबूदार बदमाश हूँ। तुम्हें मारना। वह इतनी बदबूदार औरत नहीं है। तुम अतार्किक हो। लुढ़कना। आप कौन हैं? क्या आप फांग शिन्यू हैं? मैं फांग शिन्यू हूँ। इससे आपको क्या? तुरंत चले जाइए, वरना मैं पुलिस बुला। ओह, इसमें तो दम है। मैं आपको चेतावनी देती हूँ, जाइए। मेरे अंगरक्षक आ रहे हैं। क्या आप लिन फेंग की बात कर रहे हैं? वह मजे कर रहा है। उसके पास आपको बचाने का समय नहीं है। मैं आपको चेतावनी देती हूँ, पास मत आना। मेरे थैले में एक हथियार है। अगर आपको चोट लगी तो कोई बात नहीं। मुझे आप जैसी तीखी महिलाएं पसंद हैं। यह ज्यादा रोमांचक है। हट जाओ। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा लड़ते हो? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा ताकतवर होता है। हम कभी भी सबसे अच्छे नहीं होते। ननचाकू, तुम्हें चलाना आता है। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। आह! लेई फेंग, तुम्हें वापस नहीं आना था?
एक छोटी लड़की ने मुझे बचाया। उसके गले पर एक दिल के आकार का जन्म चिन्ह था। तो मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आया। और क्या होगा अगर आपने किसी और को समझ लिया हो? कोई बात नहीं, पछताने से तो यह बेहतर है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगी। कल का हिसाब अभी बाकी है। लेकिन आप किस तरह के इंसान हैं? मैं आपको बता रही हूँ, कोई मेरे साथ ऐसे फायदा नहीं उठा सकता। हेलो। यह ठीक नहीं है श्रीमती फांग, निगम के साथ एक समस्या है, जल्दी वापस आइए। क्या? श्रीमती फांग, इसका क्या मतलब? श्री शियाओ, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप सहयोग नहीं करना चाहते, आप मुझे सीधे बता सकती हैं। मेरी अनुमति के बिना सहयोग समाप्त करने की घोषणा और मेरे शियाओ समूह को बदनाम करना, इसका क्या मतलब? श्री शियाओ, यह असंभव है। आपके साथ सहयोग करना मेरा सौभाग्य है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। देखिए क्या हुआ है। यह हमने नहीं किया। सिर्फ आप कूट शब्द जानती हैं। अगर यह आप नहीं तो और कौन? मैं अकेली हूँ जो यह कूट शब्द जानती हूँ, लेकिन यह हमने प्रकाशित नहीं किया। मुझे परवाह नहीं। यह मामला मेरे शाओ समूह पर भारी पड़ा है। मैं सारा सहयोग खत्म और मैं आप पर मुकदमा करूंगा ताकि आप सारे नुकसान की भरपाई करें। अरे रुको, भले ही आपने मुझे बचाया, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अध्यक्ष शाह, अगर आपको कोई हेरफेर मिले, क्या आप और भी नाराज नहीं होंगे? इसका क्या मतलब? यह असंभव है। सिर्फ मुझे पासवर्ड पता है। सीधा सा है। उन्होंने बस एक हैकर को काम पर रखा। हमें बांटने के लिए हैकर, ताकि हम झगड़े। सही कहा। अरे धत, देखा, आप समझ गए। अध्यक्ष वांग, माफ करना, मैं गुस्से में था। इससे आपका कोई लेना देना नहीं। यह वह व्यक्ति है जिसने धोखा दिया। तो हमें इस धोखेबाज को बेनकाब करना होगा ताकि सबका गुस्सा शांत हो सके। हमें क्या करना चाहिए? फांग सिन्युए, तुम देखना, अगर मैं बदला न लूं तो मैं शाओ योंगशिंग नहीं। इतना गुस्सा क्यों? हम आपसे नहीं डरते। हमें आपसे डर नहीं लगता। बहुत हुआ, मैं मास्टर लियू को लेने जाऊंगा। मैं आपको बताता, पूर्ण विनाश। मैं कभी भी इसका आदेश दे सकती हूँ। बकवास। थू। बहुत बढ़िया, तुम देखना। अरे भाई, वाह वाह। आहा, ये आया। मैं अपनी बेटी के लिए क्षमा चाहता हूँ। ओह, मैं इसके लायक नहीं। ये जवानों में जोश होता है, यह सामान्य है, माफी की जरूरत नहीं। गलती तो गलती है। अगर ऐसे ही खिलाते रहे, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ, सुना है फैंग के साथ तुम्हारा समझौता रद्द हुआ, सच है? फैंग बहुत घमंडी है। उन्हें हमारी ताकत दिखानी चाहिए। उन्हें पता नहीं किससे पाला है। फैंग सचमुच बहुत आगे बढ़ गया। इस पर और बात न करें। अगर हम ये परिवार यह प्रोजेक्ट लें। तुम क्या सोचते हो? हाँ, बहुत आसान है। इस प्रोजेक्ट में हम सबसे घटिया सामान इस्तेमाल करेंगे। हम बनाएंगे और मुनाफा आपस में बांट लेंगे। तुम्हारी क्या राय है? वहाँ लोग रहेंगे। तुम निर्माण के लिए घटिया सामान इस्तेमाल कर, इमारत ढह जाएगी। हाँ, फिक्र मत करो। ऊपर हमारे लोग हैं, भले ढह जाए। वे बेचारी औरतें। हम कुछ मुआवजा देंगे बस। ये मुझे पता है तुम किसी भी हद तक जाओगे, पर मुझे नहीं पता था तुम इतने पागल। क्या तुमने शैतान को जान बेच? छाओ, मैं ये चाओ बहुत समय से व्यापार में हूँ। किसी ने ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। तुमने कितनी शर्मनाक बातें की हैं। तुम्हें जानने वाले तुमसे नफरत करते हैं। मुझे क्या? मुनाफा ही राजा है। सच कहूँ तो मैं अनुबंध लेकर आया हूँ। इस पर दस्तखत करो, फिर हम साथ काम करेंगे। और अगर मैं साइन न करूं? तुम मेरे समर्थन जानते हो। हाँ, मैं तुम्हारा बर्बाद कर दूंगा। शहर का सबसे बड़ा दुष्ट। तुम कौन हो? मुझे ऐसे गाली देने की हिम्मत? तुमने हमें बांटने के लिए हैकरों का इस्तेमाल किया, फिर तुमने छाओ को मजबूर किया। मैं कहता हूँ तुम सबसे बड़े दुष्ट हो। क्या दिक्कत है? क्या हिम्मत है?
तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं समझ गया। तुम्हारे पास सबूत नहीं है। मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। बिल्कुल, मेरे पास सबूत है। मुझे डर है तुम घबरा जाओगे। क्या मजाक है? अंदर आओ। घुटने टेको। प्रेसिडेंट, ये उन्होंने मुझे मारा, इसलिए मैंने बताया। यह मेरी गलती नहीं है। अपने बचाव में क्या कहोगे? छोटे, मानना होगा वह ताकतवर है। अंत में तू होता कौन है? मैं लिन फेंग हूँ। लिन फेंग? वह तो मैं हूँ। तू ही ने मेरे बेटे को मारा। मुझे मारोगे भी क्या? हाँ हाँ। क्या मुझे खुद हाथ गंदे करने चाहिए? इस नौजवान के साथ गंदी चालें चलकर तुम्हारा सम्मान कहाँ गया? मेरा बस एक ही बेटा है। मेरे सिवा उसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी शुरुआत उसी ने की। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये परिवार का नियम साफ है। सिर्फ हम तंग कर सकते हैं, कोई हमें तंग नहीं करता। देखो, यह मेरा भी नियम है। हाँ हाँ, बहुत खूब। हम देख लेंगे कौन पहले मरेगा। भैया, तुम्हें बड़ी मुसीबत होगी। इस परिवार का बहुत दबदबा है। अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तुम दोनों खतरे में हो। शुक्रिया श्रीमान शाह। भैया, तुम चिंता मत कर। मेरे होते कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। अरे, कितनी गर्मी है। लिन फेंग, हम नहाने जाए? मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। तुम लोग चले जाओ। तो मैं भी नहीं जा रहा। अरे नहीं, वह न जाए तो तुम भी नहीं जाओगी? तुम लोग मिजाज बिगाड़ रहे हो। नहीं, आज तुम्हें घूमने जाना होगा। लिन फेंग, मैं समझता था तुम मजबूत हो और तुम तैरना भी नहीं जानते। यह उसी नाव डूबे का मजाक है जो खुद डूब रहा है। तुम मुझे पूल ले गए, मगर तुम्हें तैरना नहीं आता। वे तुम्हारा शरीर देखना चाहते थे। मिस, कितनी आकर्षक। चलो जान पहचान करें। माफ कीजिए, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी पैदा की जाती है। अगर हम साथ रहे तो चिंगारी जरूर पैदा होगी। बहरा हो क्या यार? उसने कहा दिलचस्पी नहीं है। मैं खूबसूरत से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या? मारने से पहले गायब हो जा। तुम में दम है, दिखाओ कैसे मुझे मारते हो। लिन फेंग, छोड़ो भी, इस कचरे को नजरअंदाज करो। ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? किसको कचरा कहा तुमने? तुम्ही की बात कर रही हूँ। तुम जैसा गुंडा कचरा ही तो है। अक्लमंद हो तो गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। मुझे धमकाने की हिम्मत? बच्चे जैसे समझते हो मैं डर गया? अरे खूबसूरत। सीधे आग बबूला हो गए। क्या बर्बादी है। हर बार बाहर आती हूँ, मुसीबत हो जाती है। लिन फेंग, चलते हैं, इसे छोड़ो। तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं मदद बुलाता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? लिंग फेंग, हम फिर मिले। ये लेंग हुई, सबक काफी नहीं था? लिंग फेंग, अब भी इतना घमंडी? आज तुम्हारा अंत है। यह क्या है? मेरी ताकत क्यों गायब हो गई? छोटे, चालाकी बंद करो। समझदारी से मौत का इंतजार करो। जो जहर मुझे फंसा सके वह मौजूद ही नहीं है। सच कहो तो जब तुम दोनों तैर रहे थे, मैंने भूत ऑर्किड घास डाल दी। अपने आप में जहरीली नहीं है, लेकिन जब वो जो मैंने डाला उससे मिल जाती है तो जानलेवा बन जाती है। सच? देखो मैं कितनी देर टिकता। चालाकी बंद करो, लेट जाओ और मौत का इंतजार करो। क्या क्या हो रहा है? मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुम्हें काफी देर से ख्याल आया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या बहुत देर हो गई? तुम्हारा जहर कमाल का है। दो निर्दोष चीजें मिलाने से वह जानलेवा बन जाता है, लेकिन तुम सिर्फ आधा ज्ञान जानते हो, बाकी नहीं। जब तीसरी चीज मिला दी जाए वह दूसरा जहर बन जाता है। हिमशीत जहर न सिर्फ हमें ठीक करता है बल्कि तुम्हें जमा देता है। बिना एंटीडोट के तुम ज़ोंबी बन जाओगे। मैं सह नहीं पा रहा, मुझे एंटीडोट दो। लिंग फेंग, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? उसे जल्दी जाओ बुवांग के पास ले चलो, जहर का तोड़ ढूंढने के लिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले तुझे मारूंगा। लड़कों, इस पर हमला करो। अभी इसकी परवाह मत करो, मुझे जल्दी जहर का तोड़ ढूंढने ले चलो।
मैं और नहीं सह सकता। मेरा बेटा, डटे रहो बेटा, पहले इस लड़के को मारता हूँ। पापा, मुझे सांस नहीं आ रही, जल्दी ले चलो मुझे। ठीक है बेटा, अभी तुझे ले चलता हूँ। लड़के तैयार हो जा। तुम्हें जहर दिया गया था पर अब ठीक हो रही हो। लिन फेंग, तुमने फिर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें खुद फेंट करना चाहती हूँ। अरे ऐसा मत करो, मैं संस्कारी आदमी। अगर तुम ऐसा करती रही मैं कोई गलत काम कर बैठ। मेरे पास और काम है, मुझे जाना होगा। लिंग फेंग, तुम्हें पाकर ही रहूंगी। हम गुरु पैंग, मैं आपकी सुलेख खरीदना चाहती थी तोहफे में देने के लिए। जवान लड़के, मुझे माफ करें, मैं अपनी सुलेख कभी नहीं बेचता। तुम जा सकती हो। हन गुरु, मेरे दोस्तों को आपके शब्द खास पसंद हैं। मुझे एक जोड़ी बेच दो। बेचना मना है। मैं आपको यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामान को पहचानता। आपको बेच दिया। यह मेरी अपनी कीमत के बराबर है। कृपया वापस जाए। कृपया? वह क्या कर रहा है? वह ऐसा ही है। मैं दिन भर टोकरियां धो सकता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? लिन फेंग, तुम क्या कह रहे हो? महान गुरु सुलेख की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उनके शब्द मिलना कितना सम्मान की बात है। मास्टर हान खेद व्यक्त करते हैं। मैं उनके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे, तुम अभी भी जवान। आप जैसे बूढ़े व्यक्ति इसे कैसे महसूस कर सकते हैं? आपके शब्दों में ईश्वर की चाह है, पर ईश्वर नहीं। आप तुकबंदी चाहते हैं, बिना तुकबंदी के। मैं केवल अंधाधुंध पूर्वजों की नकल करना जानता हूँ। मैं नवाचार और विकास को नहीं समझता, बिल्कुल स्वावलंबी नहीं। अगर हान के ये शब्द, उन्हें गुरु के शब्द भी कहा जा सकता है, तो मुझे सम्मानित किया गया। तुम पागल हो। तुम मेरे बेकार लिखे शब्दों को कैसे छू सकते हो? वे सब एक जैसे शब्द कहते हैं। आपके शब्द पुराने नियमों से बंधे हैं, बदलाव नहीं। विकास की बजाय पुरानेपन की तलाश। मैं लोगों को उनकी राय के बिना जानता। ठीक वैसे ही आपके लोग जिद्दी और आराम करने से हिचकिचाते हैं। इसलिए आप अपने आसपास की दुनिया के संपर्क में हैं। आपके प्रियजन और मित्र आपको टालते हैं। हालांकि आप प्रसिद्ध हैं, पर बहुत अकेले हैं। मैं सही हूँ। लिन फेंग, तुम क्या कह रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जवान हैं। मेरे लिखे पत्रों से मेरे मामलों को इतनी निष्ठा से लिखे। प्रोफेसर होंग, वह मेरा ड्राइवर है। हाँ, वह बिल्कुल सही है। बाहरी लोगों की नजर में मेरे शब्द अलग हैं, लेकिन मैं अपने दिल में जानता, मेरे शब्द आकर्षक नहीं हैं। अगर यह छोटा भाई पसंद नहीं करता, मैं आपको गुरु मानना चाहता। कृपया मेरे शिष्य को स्वीकार करें। माँ, तुम ही हो जो उसे पूछती हो। वह सुलेख समझता भी नहीं है। खैर, गुरु के दिल में एक खाई है। महामहिम को सब कुछ मिलेगा। यह मुझे विश्वास है कि प्रोफेसर एक महान सुलेखक होंगे। कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आपने मुझे राजा दिया। गुरुजी क्षमा चाहते हैं। मैं सचमुच ड्राइवर हूँ और मैं इतना युवा। आपका गुरु बनना उचित नहीं। मास्टर जी, कृपया मेरे शिष्य को स्वीकार करें। मास्टर, जल्दी उठिए, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया होता, मैं आज यहाँ घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, मैंने तुम्हारे शिष्य को स्वीकार किया। धन्यवाद मास्टर। कृपया मुझसे कुछ। मैं नहीं कर सकती, या हमसे चूक हुई। जब खेल बिगड़ गया तो यह रुका नहीं। चिंता मत करो। बंद करो। उत्तम। यह बस उत्तम है। बूढ़े आदमी, मैं 63 साल आज मैं जीवित हूँ। मास्टर, आपकी उपलब्धियां बस चरम पर हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप बूढ़े होंगे। कलात्मक उपलब्धियां इतनी ऊंची हैं। तो मुझसे प्यार में पड़ना बंद करो। जाओ, मर जाओ।
क्या हुआ? मैं चाहता था दरअसल मैं भी। मैं आपके घर के पास एक फ्लैट किराए पर लेना चाहता हूँ। ऐसे अगर आप खतरे में होंगे तो मैं आ जाऊंगा। फ्लैट किराए पर क्यों लेना है? कितना डर लग गया था। मुझे लगा तुम कुछ और चाहते हो। मैं बस एक फ्लैट किराए पर लेना चाहता हूँ। तुम मुझे लात क्यों मार रहे हो? किराए पर? बिल्कुल बकवास। मैं तुम्हें एक खरीद कर दूंगा। लग्जरी निवास गरीबों के लिए वर्जित। निकलो। आप ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आपको कहाँ दिखता है कि मैं कंगाल हूँ? मैंने चींटियों से ज्यादा लोग देखे हैं। मुझे तुरंत पता चल जाता है कि कौन अमीर है। चलो निकलो निकलो, चलो जाओ। माफ करना। आज आप गलत समझ रहे हैं। मैं खरीदने आया हूँ। खरीदने के लिए आपको अपने पैसे साबित करने होंगे। घूमने के लिए 10 लाख। क्या आपके पास 10 लाख हैं? 10 लाख नहीं, शायद 10 करोड़। 10 करोड़? तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ हैं तो मैं तुम्हें दादा कहूंगा। ठीक है, आपने ही कहा है। जांच करो, आज तुम मुझे दादा कहोगे। क्या हो रहा है? वाह, एक गरीब है जो अपने पैसे साबित करना चाहता है। उस पर नजर रखो, कहीं वो हमें बेवकूफ न बना दे। तुम्हारी आंखों में गधे के बाल हैं क्या? हाँ, तुम किसी को पहचानते ही नहीं। यहाँ से जल्दी निकलो, हमारा समय बर्बाद मत कर। क्या तुम जांच से मना कर रहे हो? क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? मैं आपसे कहता हूँ, मेरे बॉस मुझसे ज्यादा समझदार हैं। उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि किसके पास पैसे हैं। मैंने शेकीबाज देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठा कभी नहीं। हाँ हाँ, बढ़िया खेला बच्चे। आज हम तुम्हारी संपत्ति की जांच करेंगे। अगर यह सच है तो घुटनों पर बैठकर मेरी पूजा क्या तुम यह करोगे? मुझे डर है कि तुम मुझे दादा कहने के लिए लड़ोगे। कितना? फिर से 10 करोड़। यह सच में ये नहीं है। यह अंत है। मुझे दादा कहो, मेरे पोते। और तुम घुटनों पर बैठ जाओ। तुम सपने मैं मजाक कर रहा था। मैं कभी घुटनों पर नहीं बैठूंगा। तुम मेरे दादा बनोगे। मुझे अपने पिता की अनुमति लेनी होगी। तुम धोखा दे रहे हो, है ना? मैं तुम्हारे बॉस को बुलाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताता। हाँ, उन्हें बुलाओ। भले ही आपके पास 10 करोड़ हों, भले ही 20, मेरे बॉस आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपके बॉस को फोन करता। हेलो शाओडोंग, आपके कर्मचारी मुझे समस्या दे रहे हैं। आपकी राय में मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप अभी भी यहाँ काम करना चाहते हैं? नहीं तो चले। मेरे रक्षक पर हाथ डालने की हिम्मत मत। घुटनों पर बैठो और माफी मांग। हाँ हाँ मेरे भाई, यह एक गलतफहमी थी। मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दें। दादाजी, मैं उसे तुरंत बता दूंगा। मैंने उसे दूसरा पिता ढूंढ दिया। यह आपका पोता है? यह वही है। हाँ हाँ, आप जारी रखें। अरे भाई, चलो वहाँ VIP लाउंज में चलते हैं। तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ठीक है, चलो चले। भाई, आप संभालिए। हेलो माँ। पिछली मुलाकात कैसी रही? बुरा नहीं, हम मिल रहे हैं। कल उसे मेरे माता पिता से मिलवाओ। माँ, क्या आप थोड़ी जल्दी नहीं कर रही? हम कुछ समय से मिल रहे हैं। आप पहले से ही पोते पोतियाँ चाहती हैं। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। भाई, यहाँ लिंग का सम्मान किया जाता है। क्या यह सही है? अच्छा, तुम्हें आखिरकार समझ आ गया? तुम मेरे जैसे किसी के लिए ही बनी हो। मेरी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें घर ले जा। चलोगी या नहीं? शानदार। बात करना बंद करो और चलो। जियाओ फेंग ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया?
अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। धन्यवाद आंटी। तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही हो? तुम अब घर पर हो। आओ, खाना खा लो, सब ताज़ा है, शर्माओ मत। आंटी को धन्यवाद कहो, बाद में फिर आना। यही है वो, शादी करने का समय निकालो। माँ, मिलने के बाद शादी करना, यह तेज है। इंतजार करते करते तुम मौका गवा दोगे। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम जल्दी क्यों नहीं करते? नहीं, मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। किसका इंतजार? मेरे मरने का? नहीं माँ, मुझे लगता है। मुझे परवाह नहीं। यही है, मैं किसी और को नहीं चाहती। माँ, तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? उसके बड़े नितंब बड़े बच्चे पैदा करेंगे। माँ, मुझे लगता है तो बस पोते पोतियों के विचार से जुनूनी हो। मैं तुम्हें 1 महीना, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता, मैं 1 महीने में शादी कर लूंगा, जरूर। हाँ, यह अच्छा है। हाँ हाँ। तो क्या हम पीछे हट रहे हैं? हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। उन्हें तुम्हारे नितंब पसंद है। कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, नितंब हो या न हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शांति से प्रदर्शनी देखने चलते हैं। ठीक है जॉन, मैं तुम्हें प्रदर्शनी में ले चलती हूँ। चलो चलें। जियाओ हुई, तुम आखिरकार आ ही गई। और ये कौन है? यह मेरा बॉयफ्रेंड है, लिंग फेंग। लिंग फेंग, यह नानगोंग याओ है। यह महान चित्रकार नानगोंग याओ है। इन्होंने ही प्रदर्शनी आयोजित की है। जियाओ हुई, बहुत अच्छा। तुम ताज़ा सलाद खा रही हो। दिखावा करना बंद करो, जैसे कि तुम नहीं खाती। हे, इसमें मेरा क्या जाता है? वे सब राजी है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं, तुमने गलत देखा। जियाओ हुई, जल्द ही तुम्हें उन्हें गुरु की तरह पूजना होगा। मुझे देखने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना होगा। वाह, तो यह है छोटे मास्टर पैंग। मैं सोच ही रहा था कि कौन है। लिन फेंग मास्टर पैंग एक दिग्गज है। कोई भी उनका अनादर करने की हिम्मत नहीं करेगा। और आप मेरे गुरु को जानते तक नहीं। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने अभी एक पैंग शिष्य लिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह वही व्यक्ति है। तुम मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत करते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। याओ याओ, मेरा दोस्त मजाक कर रहा था, उसे गंभीरता से मत लो। क्या यह वही व्यक्ति है? अपने गुरु को लाओ, हम देख लेंगे। ठीक है, मैं अपने गुरु को बुलाती हूँ। अगर ये वही व्यक्ति नहीं है, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। याओ याओ, चलो हम चलते हैं। तुम क्या इंतजार कर रही हो? चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं, शायद यह वही हो। यह कैसे संभव है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह किस तरह का गुरु है? हुजी, चलो जल्दी निकलते हैं। वह बहुत तेजी से आ रहा है। गुरु, इन्होंने आपका अनादर किया है। हम कौन इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करता है? गुरु, गुरु, क्या हो रहा है? तुम दोनों घुटनों पर बैठ। यह मेरे गुरु हैं। आपको उन्हें ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए। क्या आपने सचमुच मास्टर पैंग को शिष्य बनाया? गुरु, आप शायद गलत समझ रहे हैं। ये गंवार आपका गुरु कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ माफी मांगो तो माफी मांगो, वरना मुझे कभी गुरु मत कहना। जियाओ पैंग, क्या हम भविष्य में जाएंगे? सख्ती से नियंत्रित न हो, हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मालिक, आप क्रोधित हैं। ऑर्किड पक्षी पूर्वज से टकराता है। मैंने उसे 1 साल सोचने की सजा दी। आप देखते हैं कैसे। आप आश्वस्त हो सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरे पूर्वज हैं। खैर, बागी, आपने इतनी गंभीर बात कही। हे, मुझे नहीं पता कि मैं दोषी हूं या नहीं। मैं तुम्हें दिखा असली भूदृश्य चित्रकला क्या है।
मालिक, मुझसे गलती हुई। मुझे आखिरकार पता चल गया। मालिक आपको इतना क्यों मानते थे? अब समझने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। आप पहले जाइए, मुझे अभी और काम करना है। मुझे कुछ काम है। लिन फेंग, आप कौन हैं? मुझे लगता है आप और भी रहस्यमयी हो रहे हैं। मैं एक चालक हूँ, मुझे अब जाना होगा। मालिक छुट्टी पर है। आप हमारे परिवार के साथ हो। न्यू मून, मैं और करीब आ रही हूँ। खुद को सीमित मत करो। बस अपना ध्यान रखो। अरे, तुम हो। फांग सिन्यू, तुम बिल्कुल हमारे परिवार से नहीं हो। इस जगह की देखभाल करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी क्या हस्ती है? मैं हूँ। दादी माँ, आप बड़ी हो गई हैं। अगर दादी माँ, आप सुन नहीं सकती। दादी माँ हमेशा से पितृसत्तात्मक रही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। जो भी हो, आज तुम जो भी कहो, तुम इस पद के लायक नहीं हो। दादाजी ने मुझे फांग परिवार सौंपा। इसे बढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है। इन सब बातों का मतलब है कि तो मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मैंने बकाया पैसे चुका दिए हैं। हाँ हाँ। फांगशी ग्रुप पर कोई बकाया नहीं है। आपने कर्ज जाली बनाया, अब जेल जाओगे। गलत। अपनी आंखें खोलो, कुत्ते। आधिकारिक मुहर नकली है। हाँ हाँ हाँ। यह कैसे संभव है? क्या आधिकारिक मुहर हमेशा अलमारी में बंद नहीं रहती? ओह, यह क्या है? हाँ हाँ हाँ। आप आधिकारिक मुहर चुराने की हिम्मत करते हैं। अरे, जाहिर है, आपका प्रबंधन सख्त नहीं है। इससे मेरा क्या लेना देना है? कल, अगर पैसा नहीं आया, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। समूह जब्त किया जाएगा। हाँ हाँ। अलविदा फांग जिहाओ, रुको मत। मेरा तुमसे काम बाकी है। गड़बड़ मत करो। वांग शिन्यू पर मेरे पैसे बकाया हैं। उसे अभी भी होना चाहिए। कौन से पैसे? मुझे क्या पता। तुम क्या कर रहे हो? यह मत सोचो कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। सच में यही है ना? हे, तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा होमवर्क फाड़ने की? सब ठीक है। सरकारी मुहर मेरे हाथ में है। मैं जितना चाहूं उतना छापता हूं। हाँ हाँ हाँ। तुमने यह कहा। यह फैक्ट्री यहाँ कैसे है? तुम इसे चुरा सकते हो। हम इसे वापस ले सकते हैं। असंभव। मैं कल रात घर पर था। कोई नहीं आया। तुम्हारा कारखाना यह पक्का नकली है। तुम अच्छा गाती हो। तुम घटिया और बेशर्म हो। अगर तुमने शिन्यू को फिर से परेशान करने की हिम्मत की, अपना ख्याल रखना। रुको, जरा रुको। झार का उस्ताद, ये और उनका बेटा आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं 60 साल से ज्यादा का बूढ़ा। मुझसे फिर कभी लड़ने को मत कहना। अगर हम किसी को रास्ते से न हटाए, मैं चैन से नहीं मर पाऊंगा। तुमने पिछले कुछ सालों में मुझसे काफी जहर खरीद। क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम हरा नहीं सकते? दिक्कत यह है कि वो जहर का उस्ताद भी है। मेरे खरीदे जहर उसके आगे बेअसर है। तुम क्या कह रहे हो? क्या कोई ऐसा भी है जिसे मैं हरा नहीं सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पहले जो जहर खरीदे थे वो कुछ नहीं कर सकते। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे जहर बचकाने थे। गुस्ताख। वो कहाँ है? मैं उसे चीर फाड़ दूंगा।
तुम कौन हो? निकलो। आओ। मैंने सुना है तुम जहर के उस्ताद। मेरे उस्ताद के जाने के बाद से दुनिया के सभी जहर के उस्ताद, मुझे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। आज अगर मैं तुमसे मुकाबला न, मैं चैन से नहीं मरूंगा। तुम क्या मुकाबला करना चाहते हो? या तो तुम्हारी मौत या मेरी। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा चाचा सातोशियाओ हूं। सातोशियाओ, तुम सचमुच बहुत घमंडी हो। पहले तुम्हें लगा कि तुमने उस्ताद के राज सीख लिए, फिर तुमने अपने उस्ताद को जहर दे दिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारा उस्ताद कभी मरा ही नहीं। उकाला, यह कैसे मुमकिन है कि वो अभी भी जिंदा है? तुम्हारे गुरु को तुम्हारे दादा गुरु ने बचाया था, आपके वरिष्ठ गुरु भाई के तौर पर। आज मैं पंथ को शुद्ध करूंगा। छोटे गुरु भाई, कृपया मुझे बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। इसे दादा गुरु को सौंप दो, उसका जीवन मरण उसी पर निर्भर है। यह सम्राट है। ओह नहीं, यह अच्छा नहीं है। हिरन राजा को लिंग फेंग ने हरा दिया। क्या क्या कह रहे हो? हिरन राजा हार गया। बहुत देर हो गई, बहुत देर। अब सब कुछ खत्म हो गया। चूंकि खुला तरीका काम नहीं करता, तो चलो एक गहरा खेल खेलते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? रुको। तुम मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो, है ना? तुम भाग रहे हो। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये ले हुई, तुम नहीं। तुम मुझे कब तक तड़पाओगे? मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, बदतमीज। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। मेरा तुमसे मजाक करना अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझ पर तुम्हारा कोई हच नहीं, मैंने सब कुछ पहले ही चुका दिया है। मुझे छोड़ो, वरना मैं खुद को मार लूंगी। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मारूंगा। रुको। सुई फेंग, अपने काम से काम रखो, यहां से दफा हो जाओ। ये लाओ हुई, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम पागल हो क्या? ये मेरा मामला है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अहंकारी और दबंग। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम बस चाहते हो। मैं जा रहा हूं। तुम ठीक हो? धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं आज मर जाती। मेरा शुक्रिया मत करो, यह कुछ भी नहीं था। तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊँ वह मुझे ढूंढ लेगा। अगर तुम चाहो तुम फैंगशी में काम कर सकती हो। ये लैंग हुई आने की हिम्मत नहीं करेगा। लिंग फेंग, मैं तुम्हें पालूंगी। हेलो ए फेंग, मुझे शिनयुए याद है, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इस बार तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे। तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? क्या तुम शिंगयुए के बारे में जानना चाहते हो? इसके बदले अपना शरीर दो। फैंग, क्या तुमने लिन फेंग को देखा है? मैंने उसे आज दिन भर नहीं देखा। ली लिनफांग, तुम काम कर रही हो या क्या? तुम बस इधर उधर दौड़ती रहती, हम तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाते।
फैंग, मुझे गाड़ी चलाना भी आता है, मैं आपको ले जा सकती हूँ। ठीक है, गाड़ी ले आओ, हम नीचे मिलते हैं। मुझे छोड़ो, तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। दीदी, ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? आह, मैं अभी भी कुंवारा, इसे तुम्हें ऐसे देना, मैं हार जाऊंगा, है ना? लिंग फेंग, मेरे पास क्या कमी है? कुछ नहीं, दीदी। मैं तुम्हें एक सुंदर लाल लिफाफा दूंगा। तुम्हारा शरीर शानदार है और चेहरा बहुत सुंदर है। मैं कैसे योग्य हो सकता? अगर तुम मुझे नहीं चुनते तो शायद मैं ज्यादा ही अच्छी। हाँ हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। लिंग फेंग, क्या तुम मुझे बुरी समझते हो? मैं तुमसे अभी नहीं निपटा हूँ। तुम खिलौने भी ले आए? लिंग फेंग, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने फंग शिन्यू को फिर से पकड़ लिया। आओ उसका शव ले जाओ। बेवकूफी मत करो। तुम कहाँ हो? मैं शहर के पूर्व में पहुंच रहा। अगर बहुत देर हो गई तो वो सचमुच मर जाएगा। नान फेंग, शादी के बाद मुझे अकेला छोड़ देना। तुम्हारी वजह से मुझे परेशानी हुई है। इस लड़के के पास मुखौटाधारी गुरु है। इस सब का मैं तुमसे हिसाब लूंगा। यह तुम्हारी गलती है, किसी और को दोष मत देना। ठीक है, जब तुमने कहा है तो मैं झिझकूंगा नहीं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। शुरुआत में मैं बस मजे करना चाहता था। जब मेरा मन भर जाएगा, मेरे भाई खेलेंगे। मैं तुम्हारे कमरे को तहस नहस कर दूंगा। यह केक, यह लो। मिस, हमें घर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे याद आ रहा है। मैं वही लड़की हूँ जिसका जिक्र लिन फेंग ने किया। तो वह शुरू से ही मुझे ढूंढ रहा था। तुम सचमुच इस ड्राइवर से प्यार नहीं करती हो, है ना? तो तुम्हें ड्राइवर मुझसे ज्यादा पसंद है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार डाल। तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम आने की हिम्मत करोगे। वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम बहुत घमंडी हो। ऐसी हालत में तुम उसे गुस्सा दिला रही हो। मुझे ये काम खुद ही करना होगा। क्या तुम्हारी मुट्ठियां मेरे हथियार से तेज है? ओह, ऐसा नहीं हो सकता। शर्त लगाता हूँ, तुम्हारे हथियार में गोलियां नहीं है। भागो, मेरी चिंता मत करो। तुम बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देखती हो। तुम खुद को यान शुआंगिंग समझ रहे हो, है ना? मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। लिन फांग, ये खत्म हुआ। ये असंभव है। ये कौन सी तकनीक है? केवल भूल भुलैया चाल। वो फेंग भी, जो 4 देवताओं में से एक है, ये नहीं कर सकता था। ये कैसे संभव है? चूंकि तुम इसे इतना देखना चाहते हो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ।
लिन फेंग, मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद है। वह आ रहा है। लड़के ने नीले भूरे रंग के कपड़े पहने थे। मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं यह लड़का हूँ। मुझे तुम मिल ही गए। बॉस, बुरी खबर है, ये शाओ को मास्टर हुहोंग ने अगवा कर लिया। क्या? मेरा बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन मुझे लिंग फेंग और वू किंगशा मिल गए। आंटी, आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए। मैं आज यहीं से गुजर रही थी तो मैं आपसे मिलने आई। तुम आ गई? अच्छा है। कुछ लाने की क्या जरूरत थी? वो अफेंग कहाँ चला गया फिर? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो हमेशा व्यस्त रहता है। वो रोज मेरे साथ नहीं रह सकता। यह संभव नहीं है। आपके साथ रहना सबसे जरूरी है। मैं उसे बुलाकर डांटूंगी। आप कौन हैं? मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। मैं आपको एक बड़ा तोहफा देने आया हूँ। जल्दी से अपने बेटे को बुलाइए। मैं आपके घर एक अच्छा खेल खेलूंगा। माँ, उसकी बहन। बेटा जाओ, सुनो, जाओ। तिंगफंग, जाओ। हमारे साथ मत आओ। टिंगफंग, मेरे बेटे को छोड़ो तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। एक के मुकाबले दो, तुम निश्चित रूप से जीतोगे। तुम अपने बेटे को बचाना चाहते? पहले उनके बम ले लो। जब तक मेरा बेटा ठीक है मैं उन्हें जाने दूंगा। अगर उसे कुछ हुआ तुम सब अपनी जान से हाथ धोओगे। ठीक है, मैं उसे अब छोड़ता हूँ। मेरा बेटा आखिर वापस आ गया। जल्दी मेरे बेटे को छोड़ो। मैं उसे छोड़ सकता। पहले उनके बम निष्क्रिय कर दो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम बड़े चालाक हो। अगर मैं बम निष्क्रिय कर दूं, क्या हमारे पास अब भी मौका होगा? तो तुम क्या करना चाहते हो? मेरे बेटे को छोड़ो। मैं तुम्हें सारे बम सौंपता हूँ। हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करते हैं। मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ? माँ, चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं। फेंग वू, मुझे लिन फेंग पर भरोसा है। वह इससे निकल जाएगा। लियू कुन, मेरे बेटे को छोड़ो। मुझे अपनी कार की चाबियां दो। कार की चाबियां? ये लो। चिड़िया सबसे चतुर होती है। हाँ। लिन फेंग, अगर मैं यह रिमोट दबाता हूँ तुम्हें कुचल दिया जाएगा। हाँ। तुम्हें समय नहीं मिलेगा। तुम क्या कह रहे हो? हाँ। तुम क्या कर रहे हो? बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे ध्यान से देखो, मैं सचमुच कौन हूँ। धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत। मेरा बेटा कहाँ है? मैं तुम्हें उसे दिखाने ले जाऊंगा। हे हिम सम्राट, मैं उन्हें निपटा दूंगा। क्या आप हिम सम्राट हैं? नामुमकिन। चाची, क्या यह सच है? बच्चे, तुम बस यही कर सकते हो। तो क्या हिम सम्राट? मुझे पोते पोतियों से रोकने के लिए ताकतवर होकर भी कोई फायदा नहीं। उन्हें ले जाओ और उम्र कैद की सजा दो। हाँ, चलो चलें। धोखेबाज, तुम्हारी भयानक मौत होगी। आपको मिल गया? अधीर न हो। ली बैंग, इस बार तुम मुझे नहीं मार सकते। माँ, मुझे कुछ नहीं मिला। नाइजी हाओ, आप ठीक समय पर आ गए। फांग समूह अब आपके हाथों में होगा। क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बेशक, उसे अब इसकी जरूरत नहीं है। और अब आप क्या करेंगे? वह मेरा शाही पति बन जाएगा। क्या? आप सम्राट है?